तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक अगेन इन दिस चैनल फॉर इन्फिनिटी इन दिस स्पेस। माय नेम इज इन्फिनिटी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फिजिक्स। हम बात करेंगे फिजिक्स में क्लास 9 के बारे में बात करेंगे। मोशन चैप्टर अभी चल रहा है और इसका तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में मैंने बात करी है। पहले वीडियो में मैंने बात करी है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, किस बारे में चैप्टर है। दूसरा वीडियो में मैंने बात करी है कि ये चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए। और फिर हम लास्ट में तीसरा वीडियो है जिसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं कि मैं पूरा फुल एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, पूरे डिटेल में बेसिक कोर आइडिया सब कुछ डिस्कस की जाएगी और सारे टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल स्कोर को भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप क्लास 9 से हैं और मोशन को अच्छे से समझना चाहते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो आप इस चैनल को एकदम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स है। सबसे पहले मन में आएगा सर मैथमेटिक्स की पढ़ा रहे हो, मैथ तो हम पढ़ते हैं हमारी क्लास 9 में। तो आंसर यही है कि मैंने जो भी मैंने आपको 4 साल पढ़ाया है अपनी फिजिक्स अपने बच्चों को, उसमें मुझे पता चला है कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि मैथमेटिक्स जो आप क्लास 9th में फिजिक्स में जो इस कोर्स में चाहिए इस फिजिक्स को समझने के लिए, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस में वो कवर नहीं कराया जा रहा है और इसीलिए मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हुए भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि अगर हम एक दो वीडियो बनाकर सारा मैथ कवर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे और मैथ्स भी समझ जाएंगे और दोनों ही कॉम्बिनेशन से हम सारे कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट डिले हुए चले कर दे। तो आज की वीडियो ज़्यादा 15-20 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बनाना चाहूँगा। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आज पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बारे में बात करेंगे और फिर हम हो सकता है तो पाइथागोरस थ्योरम बात करेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स को हम अगले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। 2-3 वीडियो में पूरा मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट से सबसे पहले कुछ मैथ्स के बेसिक्स आपको समझने की जरूरत है कि सारे नंबर्स होते क्या है, नंबर कहाँ से आते हैं, ये कुछ फंडामेंटल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये मैथ्स का हम अभी मैथ्स में आ चुके हैं। 2 मिनट के लिए आप फिजिक्स को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। मैथ्स में जितने सारे नंबर हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये नंबर आते कहाँ से? तो आंसर है ह्यूमन माइंड से, ठीक है। कहाँ से आते हैं बच्चों? ह्यूमन माइंड से आते हैं। सारे के सारे जो नंबर्स हैं ह्यूमन माइंड में आते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारा दिमाग इमेजिन करता है 1 को, ठीक है, और 1 के लिए हम एक सिंबल जनरेट करते हैं, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं 1 ही जो है आपका मोस्ट जो है बेसिक नंबर हमारी ब्रेन में रहता है, सभी के ह्यूमन ब्रेन में रहता है 1 और इसका सिंबल क्या है? 1। फिर हम एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब एक एक्टिविटी करना है कुछ जिसके साथ, जैसे कि हम दूसरे नंबर को जनरेट कर सके, ऑपरेशंस करते हैं। और वो ऑपरेशन जो है मोस्ट बेसिक ऑपरेशन है वो है ये, और ये भी जो है मोस्ट बेसिक जो है आपका ऑपरेशन है। जैसे आपके पास 1 है तो 1 को अगर आप एक बार और आप उसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो 2 है, फिर इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये एक तरह से मशीन की तरह काम करता है और सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम अदर ऑपरेशन जैसे कि अगर हम सब्ट्रैक्शन डिफाइन करें, जैसे 1 - 2 क्या होगा, तो आपको बस -1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से है जो है हम ऑपरेशंस को करते करते, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप ये करें कि 1 - 3 क्या होगा, तो -2 होगा। इस तरह से हम देखिए फिर से एक अदर ऑपरेशन स्टार्ट करके हम सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट ना, नेगेटिव नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ब्रेन से करते हैं और मैथ्स को पूरा जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर एक नोटिसेबल पॉइंट ये है कि सारी जो नंबर्स हैं वो बेसिकली 1 से बने हुए हैं, तो 1 के चेन है। सो ऑल नंबर्स जो है हमारे पास हैं, सारे जो नंबर्स हैं वो स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग या आप कह सकते हैं चेन है, सारे चेन है। किसके चेन है? 1 के। जैसे कि 2 किसका चेन है? 1 और 1 2 बार हुआ, 3 बार 1 से बना है, 4 जो है आपका 4 1 2 3 4 और 5 जो है 1 2 3 4 5 1s हैं। इस तरह से सारे नंबर्स हैं। तो पहले ये आप समझ लेना है कि ऑल नंबर्स जो हैं बेसिकली 1 के रिपीटेड स्ट्रिंग्स हैं, चेन है। तो 1 सभी को नंबर्स को बनाता है, 1 सब में प्रेजेंट रहता है। ये बात आप समझ गए उम्मीद है। तो सारे नंबर्स, कितने नंबर्स आपको पता है वो लिस्ट कर लीजिए। ये हो गया नेचुरल नंबर, इसमें अगर आप 0 लगा देंगे तो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। फिर इसमें आप नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो इंटीजर हो जाएगा। फिर आप इन दोनों में मान लीजिए 1 और 2 है, इसके वजह नया ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, ये डिवीजन वाला। तो आपको कौन से नंबर मिलेंगे? जिसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आपको मिलेंगे कौन से? रैशनल नंबर्स, राइट। आपको रैशनल नंबर मिलेंगे और आपको पता है कुछ नंबर इरेशनल भी होते हैं। रैशनल नंबर्स मिलेंगे, कुछ नंबर
इरेशनल भी होते हैं जो इस तरह से नहीं लिखे जा सकते, जिसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली नॉट नोन, नॉट नोन एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, सो दैट्स फाइन हियर, अप टू हो गया। तो अब हम बात करेंगे जो है दूसरे पार्ट के बारे में, दूसरे टॉपिक के बारे में, जो ये है प्राइम्स नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब इसी पार्ट को समझाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए यहाँ पर। सो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आप सोच रहे होंगे सर नेगेटिव नंबर्स वगैरह क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिंपल होता है वर्कआउट करना, हम सेम आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं अदर नंबर पर। ओके, तो ह्यूमन माइंड जो है सिंस नेचर का पार्ट हम भी है, तो हम बहुत ही जनरली नेचुरली जो है एडजस्टेड है इन सब के साथ वर्कआउट करने के लिए। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कुछ जो है कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूँ। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि सम नंबर्स आर, वन को छोड़ के, ठीक है, आर मेड ऑफ अदर्स नंबर। वन की बात नहीं कर रही है, वन नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज वन सबको बनाता है, ठीक है, वन नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो दूसरे नंबर को बनाएंगे इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, और जो नंबर बन रहे हैं वो हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। यहां तक आपको बात उम्मीद है आपको समझनी है, यहां तक सारी बात क्लियर रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हम जल्दी आपको बताते हैं कि इन सारे जो भी आपके नंबर्स हैं उसमें कुछ प्राइम है, उसमें कंपोजिट है। चाहे तो काफ़ी डिटेल्स में जा सकते हैं, सिंस ये मैथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। देखिए, वन को तो हम पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज वन तो सबको बनाता है। तो टू को देखिए, टू को कौन बनाता है? टू को अगर आप देखिएगा, ये और वन ही इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है। अगर आप इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, अगर मान लीजिए आप वन को हम एक डॉट के रूप में मानेंगे, तो टू जो होगा दो डॉट के रूप में बनेगा, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, 3 है, देखिए 3 के फैक्टर 1 और 3 है। अगर आपको ये समझ नहीं रहा है तो हम आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये 2 जो है उसको 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, अभी तक 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यानी कि जो हमारा 4 है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4 ये 4 है, और अभी मैं करके दिखाऊंगा अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो। 1 2 3 4 5। देखिए, अगर आप चीज़ों को एक्सटेंड करते जाओगे ना, कर दिखाता हूँ पहले, फिर हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या है। 6 है, मान लीजिए 6 है, 1 6 हो सकता है, फिर 1 2 और 3 हो सकता है, और कुछ है नहीं यहाँ पर। 7 को देखिए 1 और सिर्फ 7 ही हो सकता है। 8 को देखें तो 1 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और आगे देखें तो ये 2 और 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे, पहले इसमें हम थोड़ा सा नोटिस करा दे रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे पर। 1 और 9 हो सकता है, 9 3 इंटू 3 हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे डॉट के रूप में। अगर हम इसको देखें 1 को, 1 2 3 4 5 6, 7 को देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8, आई थिंक 6 हुआ ना, यस, ओके फाइन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फिर हम डॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। ये जो नंबर 1 है ये तो सबको बनाता है, तो इसके लिए इसमें नहीं हम बात करेंगे। यानी कि इसके दो फैक्टर हैं, मतलब ये जो दो नंबर है, ये जो 2 है इसको हम जो है 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करके या 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम 1 को 1 टाइम रिप्रेजेंट करिए तो ये 2 डॉट से रिप्रेजेंट होगा, 1 और 1 2 हुआ। 3 कितने डॉट से बनेगा? 1 2 3, बिकॉज 1 डॉट जो है 1 है तो 3 डॉट 3 होगा। सो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या है हम आपको बता ही चुके हैं, 1 को 3 बार रिपीट करना, तो 1 2 3 3 हुआ। 4 जो है 4 डॉट से बनेगा, और जो 1 इंटू 4 यानी 1 को 4 बार रखें या 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तब भी वही आएगा, यानी 4 जो हुआ आपका 2 इंटू 2 कह सकते हैं, राइट, जो बल्कि 1 इंटू 4 के बराबर है। तो आप यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से जो 5 है ये 5 डॉट से बना है, या फिर आप 1 इंटू 5 कह सकते हैं। 1 इंटू 5 का क्या मतलब है? 1 को 5 बार या 5 को 1 बार करें। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाला है, पहले हम जो है जनरली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, 2 इसमें भी प्रेजेंट 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 है। तो यानी कि 2 जो है इन सभी नंबर 6 को, 8 को और 4 को बना रहा है, करेक्ट है। लेकिन ये 8 6 या इसमें तो नहीं प्रेजेंट है, 2
2 1 को नहीं, अगर आप 1 को छोड़ देना है क्योंकि 1 तो सब प्रेजेंट होता है। 2 का जो फैक्टर है यानी 2 को कौन बनाता है, 2 ही बनाता है, यानी इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है 2 का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, 2 का बिल्डिंग ब्लॉक 2 ही है। उसी तरह से अगर आप 3 को देखिएगा, 1 को छोड़ दीजिए, 3 का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, 3 को 3 ही बनाता है, ठीक है। 3 को और हम छोटे फैक्टर में नहीं तोड़ सकते 1 को छोड़ देने पर, तो 3 को 3 ही बनाता है। लेकिन 4 जो है इसको आप देखिए दो पार्ट में 2 बार ले सकते हैं, दो का ग्रुप बना सकते हैं, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके अब 4 मिलता है, यानी कि 4 को कौन बनाता है, 2। यानी ये नंबर जो है ये जो नंबर है ये 4 जो है कंपोजिट हुआ है किससे, 2 और 2 से हुआ है। पर 5 को अगर आप देखिएगा तो ये 5 डॉट 5 बार मिलकर बना है और इसको हम छोटा तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से 5 जो है 5 का जो फैक्टर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है खुद 5 ही है। लेकिन 6 को देखिएगा तो 6 1 को तो छोड़ दीजिए, 2 और 3 है, तो इसको हम या तो 2 बार 3 बार ले सकते हैं या 3 बार 2 ले सकते हैं, ठीक है। पर आप 7 को देखिएगा तो 7 को छोड़ दीजिए तो 7 एक ही बार आ सकता है या एक बार 7 होता है, 1 को छोड़ देना है तो 7 को, यानी इसका बिल्डिंग ब्लॉक ये खुद ही है। इस तरह से आप सबको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक वो खुद ही हैं और ऐसे ही नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये 2 भी प्राइम है बिकॉज इसका बिल्डिंग ब्लॉक खुद है, 3 का बिल्डिंग ब्लॉक खुद है, तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। और अगर हम 4 को देखें तो ये 2 से बना है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, ये प्राइम हो गया। आप देख सकते हैं ये 2 3 से बना है तो ये कंपोजिट हुआ, ये क्या हुआ, ये प्राइम हुआ, ये वाला क्या हुआ, कंपोजिट हुआ, और ये भी कंपोजिट हुआ। इसी तरह से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हम समझ गए हैं। तो प्राइम का मतलब जो हमारे समझ में आया वो ये है कि प्राइम जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और उनका वो इट सेल्फ फैक्टर होता है, इट सेल्फ फैक्टर होता है। अगर आपको थोड़ा भी मैथ आता है तो आप ये समझते हैं। जैसे कि 2 होगा, 1 नहीं होगा बिकॉज 1 सबका होता है, 1 3 हो गया, फिर क्या होगा 5, फिर कितना होगा 7, फिर कितना होगा 11, फिर 13 एंड सो ऑन 4 नहीं होगा बिकॉज 4 हमने देखा इसको 4 कहाँ है, 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। 6 भी नहीं होगा बिकॉज 2 इंटू 3 में, और फिर 9 नहीं होगा बिकॉज यह 3 इंटू 3 में ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर उसके अपोजिट जिसको प्राइम नंबर बनाते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से बने होते हैं, करेक्ट है ना, ये प्राइम नंबर से बने होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, चला गया वहाँ 3, बीच में कौन बचा 4, तो 4 किससे बना है 2 2 से, तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर 6 बचा हुआ है यहाँ पे, 6 कंपोजिट होगा, फिर 8 हुआ है, फिर 9 ये कंपोजिट हो जाएंगे, 12 कंपोजिट हो जाएगा, फिर 14 एंड सो ऑन इस तरह से कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो यहाँ तक हो गया। मेन मकसद क्या है कि कैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर या कोई भी नंबर का जो है प्राइम नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो ये सीख लीजिए पहले। मान लीजिए आपके पास तो प्रॉब्लम है, यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है 58, ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर जैसे 2 तरह से कर सकते हैं। पहले एक तरीका ये है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से सबको डिवाइड करिए क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है। तो ये 29 होगा, अब नहीं होगा, ठीक है, तो इसका 2 ही फैक्टर हुआ। दूसरा तरीका ये है, इसको फिर से ऐसे डिवाइड करिए 2 29, अब तो नहीं होगा क्योंकि 2 और प्राइम है, ये भी प्राइम है। इस तरह से 58 का फैक्टर क्या हुआ, 2 और 29 हुआ। इसी तरह से दूसरा अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 64 है, तो इसका करना है तो 2 हो गया, तो कितना हुआ 34 को 2 से करेंगे तो 16 होगा, 16 करेंगे 2 से 8 होगा, 8 को करेंगे 2 से 4 होगा, और 4 को करेंगे 2 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे मिल गया। या फिर दूसरा तरीका ऐसे है, 64 2 से डिवाइड करिए तो ये 32 हुआ, फिर आगे 2 से डिवाइड करेंगे 16 होगा, 2 से करेंगे तो 8 होगा, 2 से करेंगे तो 4 होगा, 2 से 2 बार तो कितना हुआ 3 3 6 बार हुआ। इस तरह से 64 जो है कितने नंबर 6 जो है 6 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 6 बार मल्टीप्लाई करने पर बना है, या पावर के फॉर्म में 6 × 10⁻6 लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक कर देता हूँ और इसको फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 74, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले की तरह से मान लीजिए ये एक तरीका है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, और ये 7 हो जाएगा, बस इस 37 प्राइम नंबर है तो फिर ये नहीं कटेगा, यानी कि 74 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बिकॉज हम इसको प्राइम में तोड़ते हैं। 2 और 37 होगा, ठीक है। तो ये आप सीख लिए हैं, उम्मीद है आप जब आएगा फिजिक्स में सवाल तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर नंबर पर, ठीक है। अब हमारा तीसरा पार्ट जो होगा बच्चों वो है स्क्वायर नंबर के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर नंबर के बारे में और नॉन स्क्वायर नंबर के बारे में, स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर नंबर के बारे में, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स। तो चलिए विदाउट डिले हुए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर, पहले नंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर नंबर क्या होगा, सिंपली एक जिसका स्क्वायर बन सके। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसका कि ये जितना साइड है उतना वो भी साइड होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। और तब ये एरिया जो होता है आप जानते हैं एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। यही बेसिक है इसका, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिस नंबर से रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा वो स्क्वायर नंबर होगा, जिससे नहीं बनेगा वो नॉन स्क्वायर नंबर होगा। चलिए शुरू करें। मेन मकसद ये है कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना। तो हम उसको पहले स्क्वायर नंबर देख लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 को देखिए, 1 से हम अगर वन साइड हो तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 to 1 into 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि एरिया जो देखिए इसका 1 है, एरिया इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 into 1 बराबर कितना हुआ 1। तो 1 क्या हुआ, इस तरह से स्क्वायर नंबर हुआ, क्योंकि इससे स्क्वायर बन रहा है। और ये स्क्वायर और ये जो है ना, जो इसका साइड है उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम थोड़ा कम लेना है। 2 नंबर को देखेंगे, अगर हमारे पास एक बॉक्स है ऐसा वाला 1, तो अगर हम एक बॉक्स ऊपर या इस तरफ रखेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। पर आप देखिए ध्यान से, ये इतना लेंथ 2 हो गया, लेकिन हाइट कितना है 1, तो ये स्क्वायर नहीं हुआ, बिकॉज स्क्वायर में बराबर होता है। यानी 2 जो है 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट स्क्वायर नंबर। 3 को देखिए, अगर हम 3 एक बॉक्स लेंगे 1, फिर हम एक में दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे 1 2, इधर ऊपर किधर भी रखेंगे तब भी हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा। यानी 3 जो है 3 नॉट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर 4 की बात करें, अगर हम 4 की बात करें, चलिए ठीक है, 4 की अगर हम बात करें, देखिए तो हम एक डब्बा यहाँ रखें, एक दूसरा डब्बा यहाँ रखें, हो गया। एक डब्बा हम यहाँ रख सकते हैं और एक डब्बा यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए इधर भी 2 हुआ, इधर भी 2 हुआ, सब जगह 2 2 है, तो स्क्वायर बन रहा है ना। तो 4 जो है, जो कि 2 into 2 मतलब क्या है, 2 को 2 बार ऐड करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि जो 2 से स्क्वायर बन रहा है, इसलिए क्या है, स्क्वायर नंबर है। और 2 जो उसका साइड है उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ध्यान रखिएगा, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई से स्क्वायर होता है। इसी आइडिया को स्टैंड कर दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। 5 को देखिएगा, स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज अगर ये स्क्वायर हुआ 1, ये दूसरा स्क्वायर हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर रख सकते हैं, तीसरा कहाँ रख सकते हो, चौथा यहाँ रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख दीजिए, तब ये वाला पार्ट खाली है। यानी कि 5 जो है नॉट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हो गया, दैट्स ऑल। इस तरह से बेसिक आइडिया यही है। इस तरह से जिस नंबर से स्क्वायर बनेगा स्क्वायर नंबर है, जिससे नहीं बनेगा नॉन स्क्वायर है नंबर है। तो अब कुछ स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। बताइए 1 स्क्वायर नंबर है, नो। 2 है, नो। 3 है, नो। 4 है, यस 4 है, क्योंकि 4 2 into 2 से बनता है। 2 के स्क्वायर है, जिसका साइड कितना है 2 है, तो 4 स्क्वायर नंबर है और 2 उसका स्क्वायर रूट है। 5 है, 5 यहाँ लिखते हैं, जिसका नो है, नो। 6 है, 6 नो। 7 है, नो। 8 है, नो। 9 है, यस 9 है, बिकॉज ये 3 into 3 से लिखा जा सकता है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर 10 है, फिर नो। 11 है, नो। 12 है, नो। 13 है, नो। 14 है, नो। 15 है, नो। 16 है, 16 होगा, यस 4 into 4, तो ये स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट नंबर है। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, जो कि मेन मकसद है, ठीक है। मेन मकसद क्या है, यहाँ से मैं कॉलम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंडर का कुछ सिंबल भी है, थोड़ा सिंबल भी मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का। तो मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए 9, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंबल क्या है वो देख लीजिए, 9 का पावर 1/2 और या 9 के ऊपर ये रेडिकल साइन, ठीक है। ये बताता है कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये सिंबल ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 9 मतलब क्या है, ये 9 एक स्क्वायर नंबर और उस स्क्वायर का साइड क्या है, इसका मतलब क्या है, 9 एक स्क्वायर नंबर है और उसका साइड क्या है, तो साइड 3 होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये है 9, तो 9 कैसे आएगा, 3 into 3 से, तो ये इसका साइड है, तो ये स्क्वायर रूट है और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक बार और ले लीजिए दूसरा प्रॉब्लम। 16 है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा उसको देखिए थे यहाँ पर।
तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, राइट। 4 इंटू 4 16 होगा। तो यानी 16 स्क्वायर नंबर है और 4 इसका स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। आप क्या कर सकते हैं, जो प्राइम नंबर सीखा है ना, जब आपको निकालना होगा आप उसमें इसको तोड़िए। तो 2 को अगर आप तोड़िएगा तो आप जानते हैं, ऐसे मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 16 है तो 2 8 होगा, फिर 2 करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 करेंगे तो 4 बार हुआ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो 2 इंटू 2 है यानी एक साइड होगा, सेम साइड सेम से एक स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर बनेगा तो यानी 2 स्क्वायर रूट होगा, 2 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 ऐसे निकालना है, ठीक है आपको। अब चलिए 4 नंबर की देख लेते हैं। 36 है, ठीक है। 36 को आप सीधा ब्रेकआउट करिए। 36 को ब्रेकआउट क्या मिलेगा, 2 फिर 8 मिलेगा, 2 से 9 मिलेगा, फिर 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये वाला ये सेम है, यानी 3 इंटू 3 सेम साइड से क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसका साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, यानी कि ये 3 और ये जो 2 है, इस तरह से 6 हो गया। इसी तरह किसी भी तरह का नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक और निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 74 का, ठीक है। 74 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ऐसे आपको लिख लेना है 5 नंबर। और फिर सबसे पहले इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4 है, 2 से कितना हो जाएगा 37, तो इसका तो होगा ही नहीं, तो 2 इंटू 37, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज दोनों ही प्राइम है, कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ना तो ये डबल है ना तो ये डबल है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जब आएगा प्रॉब्लम में तो आप स्क्वायर रूट इसको फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और सॉल्विंग लीनियर प्रॉब्लम। थैंक यू, टेक केयर।